प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ठीक है। पहला है, बूट पॉलिश से चमड़े के जूतों की सुरक्षा कैसे होती है? ठीक है, उत्तर सुन लीजिए। बूट पॉलिश से चमड़े पर वैक्स मोम की परत चढ़ जाती है, जिससे इसमें नमी प्रवेश नहीं कर पाती। नमी नहीं होने की वजह से सूक्ष्मजीव इस पर पनप नहीं पाते, उन्हें अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पाती। इससे जूतों की सुरक्षा हो जाती है। दूसरा है, कभी कभी दही स्वाद में कड़वा क्यों हो जाता है? ठीक है, तो उत्तर रहेगा, दही जमाने हेतु लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी है और इसे वृद्धि व जनन हेतु आवश्यक तापमान 37 सेंटीग्रेड के लगभग है। यदि उपर्युक्त वातावरण न मिले तो इसकी जगह अन्य सूक्ष्मजीव की सक्रियता होने से इसमें विषैले पदार्थ बनने लगते हैं, या जो रखे गए बर्तन से क्रिया करके जर्मन आदि से विषैले पदार्थों अम्लीय माध्यम के निर्माण से संभव है, और इस कारण कभी कभी दही स्वाद में कड़वापन आ जाता है। ठीक है, ये इसका उत्तर, इसको लिखिए। अगला प्रश्न है, दही जमाने के लिए दूध को हल्का गर्म क्यों करना चाहिए? उत्तर इसका सुन लीजिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपनी वृद्धि और जनन हल्के गर्म वातावरण में तेजी से कर पाते हैं, और यही दूध को दही बनाने के लिए उत्तरदायी है। अतः बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु दूध को हल्का गर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दलहन फसलें मिट्टी का उपजाऊपन कैसे बढ़ाती है? इसका उत्तर है, दलहन फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित कर पौधों को प्रदान करती है। इसी दौरान ये यौगिक मिट्टी को भी प्राप्त होते हैं, जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हम पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर क्यों रखना चाहते हैं? हम पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर क्यों रखना चाहते हैं? इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीव किसी भी पदार्थ का अपघटन कर सकने में सक्षम है, जिससे वह पदार्थ अपनी मूल अवयव में टूटने लगता है। इससे उसका वर्तमान स्वरूप विकृत होने लगता है, और ये सूक्ष्म जीवों की हानिकारक क्रियाएं हैं। अतः हानि से बचने के लिए पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वे कौन से माध्यम हैं जिनसे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं? तो इसका उत्तर सुन लीजिए। सूक्ष्म जीव हवा, पानी, मिट्टी एवं अन्य जीवों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित भोज्य पदार्थों या दूषित पानी के सेवन से, उपयोग से, दूषित कपड़ों के उपयोग द्वारा भी ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अन्य जीवों जैसे कि मच्छर, मक्खी आदि के माध्यम से भी ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और प्रदूषित हवा के सांस द्वारा अंदर जाने से भी ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमको बीमार बना सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रुमाल उपयोग में लाना चाहिए अथवा नहीं? कारण सही लिखिए।
तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रुमाल उपयोग में कदापि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति उस रुमाल से अपनी नाक आदि साफ करता है तो उसमें सर्दी जुकाम के रोगाणु मौजूद हो सकते हैं, जो उपयोग करने वाले स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकता है और स्वस्थ व्यक्ति को बीमार बना सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो हम पर किसी भी रोग का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर उस रोगाणु से लड़ने में सक्षम नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ऐसे में हमारा रोगग्रस्त होना अवश्य संभावी है। ठीक है, इसका उत्तर इसको लिखिए। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता क्यों जरूरी है? स्वच्छ वातावरण में सूक्ष्म जीवों या रोगाणुओं के पनपने की संभावना बहुत ही कम से कम होती है, और वातावरण में सूक्ष्म जीव या रोगाणु नहीं होंगे तो हमारे रोगग्रस्त होने की संभावना भी कम से कम होगी, जो हमें स्वस्थ रखने में सहयोग करेगा। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्वच्छता से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। अर्थात स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। यदि दही जमाने के लिए दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिलाया जाए और उसके बाद इसे उबाला जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर सुन लीजिए। यदि दही जमाने के लिए दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिलाया जाए और उसके बाद उसे उबाला जाए तो जो हमने थोड़ी मात्रा में दही मिलाया था उसमें उपस्थित जीवाणु लैक्टोबैसिलस नष्ट हो जाएंगे तथा दूध से दही नहीं जमेगा तथा दूध फट जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ रोगों से बचने के लिए डॉक्टर हमें उबला हुआ पानी पीने को कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता होगा? लिखिए। उत्तर सुन लीजिए। कुछ रोगों से बचने के लिए डॉक्टर हमें उबला हुआ पानी पीने को कहते हैं, क्योंकि पानी उबालने से उसमें उपस्थित प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु, विषाणु आदि मर जाते हैं, जिससे हमें कई बीमारी जैसे कि उल्टी है, दस्त है, हैजा है, पेचिश है आदि नहीं होता और हम स्वस्थ रह पाते हैं। ठीक है, अंतर स्पष्ट की जो दिया है, ये अंतर को मैं आपको पहले ही व्हाट्सएप में भेज चुका हूँ। ये आपका पूरा प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया है। आपका अध्याय जो 8 है पूरा हो गया है। अब अगले वीडियो में हम कल से अध्याय 9 पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी पूरा कीजिए और इसको याद कीजिए।